है सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल फौजी। तो आज की इस वीडियो आईटीबीपी जीडी कांस्टेबल जीडी की जॉब प्रोफाइल के बारे में होने वाली है। तो काफ़ी कमेंट्स के बाद मैंने एक वीडियो अपलोड की थी हेड कांस्टेबल वाली। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो देख सकते हो। टेली कम्युनिकेशन हेड कांस्टेबल जीडी एसआई, उसमें सब तरह की है टेली कम्युनिकेशन की जॉब प्रोफाइल बताइए। और ये है जीडी की जॉब प्रोफाइल। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। और इस वीडियो में आपको कांस्टेबल जीडी की पूरी डिटेल ए टू जेड डिटेल देने वाला हूं। इसमें ड्यूटी क्या करना होगा, कितनी सैलरी मिलेगी, कितना प्रमोशन आप ले सकते हो और कब कब प्रमोशन होगा, और इसके अलावा आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, क्या फिज़िकल होने वाला है, क्या मेडिकल होने वाला है। और नंबर 1 पॉइंट है सिलेक्शन प्रोसेस। कांस्टेबल जीडी में आने के लिए आपको एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप करके उसमें पहले रिटर्न एग्ज़ाम देना होता है। 80 मार्क्स 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स का पेपर आता है। तो उसमें आपको 4 सब्जेक्ट आती है, मैथ रीजनिंग जीके, हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल होती है जो आप सिलेक्ट करते हो फॉर्म फिलअप करते समय। वो आप सिलेक्ट करने के पश्चात आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और हाँ, आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाते हो तो इंग्लिश सिलेक्ट करना, हिंदी में अच्छा स्कोर कर पाओगे तो हिंदी। और इसके बाद में आप रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो, इसके बाद आपका फिज़िकल टेस्ट पीईटी होता है। पीईटी होने के बाद आपका फिज़िकल पास करने के बाद मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल में मेजरली आँख, कान, नाक, टीथ, चेस्ट हाइट मेजरली 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और 80 से 85 चेस्ट होना चाहिए सेंटीमीटर। और इसके अलावा प्राइवेट पार्ट्स वगैरह सब कुछ चेक करते हैं और पाइल्स की बीमारी वगैरह सब कुछ चेक होता है। टीथ में काउंटिंग होती है मार्क्स के हिसाब से, वो मैं कभी स्पेशल वीडियो लाऊंगा मेडिकल की। और हाँ, सिलेक्शन मेडिकल होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो मेडिकल के टाइम पर हो जाता है, इसके बाद में अलग से नहीं होता है। फिर यूनिट में वो चलता रहेगा। मेडिकल हर साल होता है, यूनिट में तो कम ही होता है। और इसके बाद में आपकी फ़ाइनल कट ऑफ आती है। फाइनल कट ऑफ आने के बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर अलॉट होने लगते हैं। आपकी फ़ोर्स मतलब आपको कौन सी फ़ोर्स मिली है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, वो आपको फ़ोर्स मिलने के बाद इसमें तरह तरह की फ़ोर्स आती हैं, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल। और हाँ दोस्तों, इसमें आपको पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, क्योंकि आपके ऊपर कोई भी एफआईआर या केस होने पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत ही रुकावट आती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन जो मेजरली होता है, यूनिट से वेरिफिकेशन करने जाते हैं आपके होम एड्रेस पर पुलिस वेरिफिकेशन जाता है, तो उसमें काफ़ी दिक्कत आती है। तो आप किसी से झगड़ा, लड़ाई वगैरह या फिर ऐसा कुछ हरकत ना करें जो आपको बाद में दिक्कत आए। और पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद इसमें काफ़ी ट्रेनिंग में आपको काफ़ी ऐसा लगता है ट्रेनिंग में कहाँ पर आ गए, कैसी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो वो नॉर्मली पहले स्टार्टिंग में आपको वर्किंग वगैरह कराया जाता है। ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले 0 वीक वगैरह चलता है, और ट्रेनिंग में तो क्या वर्किंग वगैरह चलती रहती है। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कहाँ पर आकर आ गए हम ट्रेनिंग। और आपसे कैंप मेंटेनेंस वगैरह चलता रहेगा। उसमें आपको घास वगैरह, पत्थर वगैरह उठाने को या कुछ साफ़ सफाई वगैरह करवाने को भी बोल सकते हैं कोई भी। और इसके अलावा और बीएसएफ, असम राइफल्स, एसएसबी, एनसीबी ज़्यादातर अभी एसएससी जीडी 2025 की वैकेंसी चल रही हैं। और आप तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से तैयारी करना, क्योंकि सीआईएसएफ थोड़ी ठीक है पोस्ट, सबसे अच्छी नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी काम करती है। और हाँ, आप जब सिलेक्शन ले लेते हो इसके बाद आपकी 44 वीक लगभग 11 मंथ की ट्रेनिंग होती है, जिसको बेसिक ट्रेनिंग पीरियड बोलते हैं, जिसमें आपको पूरा फिज़िकल चलता है। सभी की ट्रेनिंग ऑलमोस्ट सेम होती है, बट थोड़े थोड़े चेंजेस होते रहते हैं फोर्स के हिसाब से। किसी में रॉक क्लाइंबिंग
ज़रूरत होता है, फोर्स को नीड, तो उसके बारे में सिखाया जाता है, आर्टिफिशियल रॉक वॉल के बारे में। और किसी में BPT 5 किलोमीटर रनिंग होती है, किसी में 3-3.5 किलोमीटर की होती है BPT, वेपन लेकर जिसमें दौड़ना होता है। और हाँ, इसके बाद में अब इसकी बात कर लेते हैं सैलरी। तो कांस्टेबल की सैलरी बेसिक पे रहता है 21,700। इसके बाद में DA वगैरह जो प्रेजेंट टाइम पे DA चलेगा वो आपको DA मिलेगा, अभी 53% DA है। और इसके बाद में HRA तो ट्रेनिंग पीरियड में HRA नहीं मिलेगा, HRA ट्रेनिंग के बाद मिलता है। TA भी बाद में मिलेगा। DA और ये बेसिक पे और 1-2 प्रकार के अलाउंस और ऐड होके आपकी सैलरी बनती लगभग 30 या 38,000 बनेगी आज की डेट में। आपकी सैलरी 36, क्योंकि 34,000 से हमारी स्टार्ट हुई थी। लगभग अभी अप्लाई करोगे, अभी 2025 में आओगे आप GD में, तो आपकी 36-37,000 सैलरी बनेगी। और इसके बाद में जब आप ट्रेनिंग कर लेते हो तो आपको पोस्टिंग मिलती है, और पोस्टिंग में आप जाने के बाद तब HRA चालू होता है। अब जैसे भी SSC GD कांस्टेबल का अब सिलेक्शन प्रोसेस हो गई। इसके बाद में आपका फिज़िकल में 5 किलोमीटर की रनिंग होती है जो इजीली सबसे निकल जाती है। 5 किलोमीटर रनिंग 4-5 दिन प्रैक्टिस भी करोगे ना, इजीली 24 मिनट के अंदर आ जाती है। बस उस टाइम पे क्या 8-10 दिन पहले से प्रैक्टिस कर लेना है। 4-5 दिन तो मतलब काफ़ी कम ही लोग ला पाएंगे, क्योंकि 4-5 दिन में स्टेमिना पहले से होना चाहिए। और इसके अलावा अब नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं इसमें फैमिली के बारे में, कि फैमिली आप रख सकते हो या नहीं। तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था, जैसे मुझे कॉल करके भी एक ने पूछा है, एक गर्ल्स का कॉल आया था कि उसकी मतलब मैरिड हो चुकी है, तो वो ट्रेनिंग में क्या फैमिली रख सकते हैं। तो मैं फैमिली के बारे में ये पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। ट्रेनिंग पीरियड में कोई फैमिली नहीं रख पाओगे आप। और इसके बाद में जॉब के बाद में आप फैमिली रख सकते हो। आपको क्वार्टर प्रोवाइड करा देते हैं कैंप के अंदर, और आपको HRA नहीं मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट प्रमोशन के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आप GD कांस्टेबल से आते हो तो इसमें प्रमोशन में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि प्रमोशन इतनी आसानी से नहीं होता है। कांस्टेबल को हवलदार बनने में मैक्सिमम 15 से 20 साल लग जाते हैं, क्योंकि 2008 वाले जो भर्ती हुए थे वो अब हवलदार की पोस्ट पर आए हैं। और आप सोच ही सकते हो कितना टाइम लग जाता है कांस्टेबल से हवलदार बनने में। तो आप इसके अलावा आप ग्रेजुएट हो तो आपको 3 साल सर्विस होने के बाद एक LDC एग्ज़ाम, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। तो जिसमें आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने के बाद आप ये यहाँ पर ASI पोस्ट पर डायरेक्ट जा सकते हो क्लियर करके। और उसमें ट्रेनिंग भी पूरी नहीं करना होता है। मुझे तो यहाँ तक पता है कि 6 मंथ की या ऐसा कुछ ट्रेनिंग होता है उसमें बाद में। और प्रमोशन कोर्स चलते हैं, उसके बेस पे आपको प्रमोट कर दिया जाता है LDC के बाद भी। अगले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि आप इसमें मेडिकल फैसिलिटी क्या क्या मिलेगी। तो मेडिकल फैसिलिटी इसमें आपको मिलने वाली है, जैसे कि बाकी स्टेट में आयुष्मान चलता है, उसके थ्रू आप मेडिकल में 5 लाख तक का वो ले सकते हो मेडिकल क्लेम। बाकी इसमें अनलिमिटेड कितना भी क्लेम, जितना भी खर्चा होता है उतना आपको फोर्स प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसका सेंट्रल आयुष्मान अलग से बनाया जाता है आपको यूनिट में। ट्रेनिंग में भी बन जाएगा। ट्रेनिंग में आपको कॉल करके यूनिट से कॉल आएगा, आपकी जो यूनिट अलॉट हो जाती है वो आपको बोलते हैं कि आप स्टेट वाला आयुष्मान डीएक्टिवेट कर दीजिए, ताकि न्यू सेंट्रल वाला आयुष्मान आपको प्रोवाइड करा सकें। आपकी फैमिली भी, डिपेंडेंट फैमिली का आयुष्मान भी एक्टिवेट हो जाता है आपके आयुष्मान से, जिसमें आप अपनी वाइफ फैमिली, जो पूरी फैमिली रहती है, बच्चे वगैरह, वाइफ और इसके बाद में माता पिता, इनको आप इलाज करवा सकते हो इस सेंट्रल आयुष्मान के थ्रू। जितना भी क्लेम आएगा मेडिकल का वो फोर्स देगी। अब नेक्स्ट पॉइंट में आपको अलाउंस के बारे में क्लियर कर देता हूँ। काफ़ी फोर्सों में मतलब कि आपको ड्यूटी के साथ साथ कहीं पर इलेक्शन ड्यूटी या फिर मतलब कि हार्ड रिस्क अलाउंस, हार्ड एरिया के हिसाब से आपको रिस्क अलाउंस प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको सैलरी अलग से मिलती है, वो रिस्क अलाउंस अलग से मिलता है। काफ़ी फोर्सों में ज़्यादा होता है, काफ़ी फोर्सों में कम होता है। इसकी एक मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा किस फोर्स में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो आप इस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर से करके रखें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको पहुँच जाएगी। और मैं आपको बता देता हूँ
अलाउंस भी डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट होते हैं। किसी में 9,000 ही मिलता है, किसी में 5,000, किसी लोकेशन पे किसी में 21,000, किसी में 17,000, ऐसे अलाउंस की होता है। और नेक्स्ट पॉइंट ड्यूटी के बारे में आ जाता है, जो मेजरली आप कांस्टेबल के लिए भर्ती होकर आए हो। ड्यूटी आपको क्या देना होगा, कहाँ पर ड्यूटी आपको प्रोवाइड करना होगा। जो ड्यूटी में आप कांस्टेबल की ड्यूटी में आप कुछ भी कर सकते हो। जनरली कांस्टेबल जो काम करते हैं उसमें आपको कहीं पर भी भेज सकते हैं, तो आपको वहाँ से मना नहीं कर सकते आप ड्यूटी के लिए। आपको नाइट में भी लग सकती है, दिन में भी लग सकती है, इलेक्शन ड्यूटी में भी जा सकते हो। इसके अलावा आप जीडी पर्सन के लिए जो ड्यूटी अलाउ है वो सब ड्यूटी देना पड़ेगा। इसके अलावा आपकी ड्यूटी आप किसी के ये डाउट है कि क्या कितनी ड्यूटी देना पड़ता है, तो आपको बता दूं, आपकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कभी आपकी नाइट में ड्यूटी लगती है 3 घंटे की, तो 3-4 दिन में एक बार भी लग सकती है, एक दिन छोड़ के भी लग सकती है, और डेली भी लग सकती है। और कभी कभी आपकी ऐसी लोकेशन पे जैसे क्वार्टर गार्ड हो गया या फिर कहीं गार्ड जीडी गेट वगैरह हो गए, तो वहाँ पर आपको गार्ड ड्यूटी मिल जाती है। तो आपको वहाँ पर ऐसा चलता है उनका 3 घंटे ड्यूटी, 6 घंटा रेस्ट। डेमोलेशन हो गया तो 3 घंटे ड्यूटी, 6 घंटे रेस्ट, अल्टरनेट ऐसा सीक्वेंस चलते रहता है, 3 घंटे ड्यूटी 6 घंटे रेस्ट वाला। और इसके बाद ड्यूटी में आपको क्या कितना ही कोई फिक्स नहीं है कि 8 घंटे 4 घंटे भी वर्क होता है। इलेक्शन ड्यूटी में 4 घंटे भी जाना हो सकता है, और 3 घंटे भी जाना हो सकता है, 8 घंटे भी जाना हो सकता है, 10 भी, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। और हाँ, मैं इस चैनल पर सभी तरह की जॉब प्रोफाइल की वीडियो सेपरेट बना दूंगा। सीएपीएफ में जितनी भी फोर्स आती हैं उनकी मैं अभी उसी पे वर्क करूंगा, और कोर्स में होने की वजह से टाइम कम मिल पा रहा हो, तो मैं अपलोड करने में काफ़ी टाइम भी लगता है। इसी वजह से आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें। और हाँ, वीडियो को फुल देखा करें, ताकि मैं आगे मतलब मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए न्यू वीडियो प्रोवाइड करूँ। और फीडबैक में आप फीडबैक दे सकते हो मुझे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।